Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस से रिलेटेड MBBS एडमिशन के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट नीट 2026 में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया MBBS कोर्स में स्पेशली, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं MBBS के, उन सब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर लगता है, और एडमिशन के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्या कट ऑफ पिछले साल रही थी, और उससे आपको अंदाज़ा इस साल के लिए भी लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने पूरे कॉलेजेस की लिस्ट रख दूंगा, पूरे इंडिया के जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस होते क्या हैं। तो देखो, कुछ कॉलेजेस रहते हैं माइनॉरिटी के जहां पर स्पेशल रिजर्वेशन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी की मैं मेनली बात करने वाला हूँ। इसी तरीके से अदर माइनॉरिटी के कॉलेजेस भी होते हैं, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस या बुद्धा माइनॉरिटी के कॉलेजेस, जैन माइनॉरिटी के कॉलेजेस। तो जिस भी माइनॉरिटी के कॉलेज है उन स्टूडेंट के लिए किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ रिजर्वेशन रहता है, या तो कम फीस रहेगी या फिर कट ऑफ कम रहती है। ठीक है, इस टाइप से रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट जो स्टूडेंट मुस्लिम हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन रहेगा। हालांकि इन सब कॉलेजेस में अलग अलग तरह के रूल्स रहते हैं, वो सब मैं डिटेल में जब डिस्कस करूंगा तो आपको एक एक कॉलेज का पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्टेट वाइज कौन कौन से मुस्लिम माइनॉरिटी MBBS के कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो पहले नंबर पर और सबसे टॉप का कॉलेज जो आता है वो है आपका JNMC AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का MBBS कॉलेज, जिसको JNMC के नाम से जाना जाता है। तो पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पर रिजर्वेशन हो। मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी तो है ये कॉलेज भी और यूनिवर्सिटी भी, लेकिन इसके अंदर रिजर्वेशन किसी भी तरह का मुस्लिम स्टूडेंट के लिए नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो तरह का रिजर्वेशन चलता है, एक है इंटरनल स्टूडेंट के लिए और दूसरा है एक्सटर्नल स्टूडेंट, जिसपे सभी नॉर्मल कॉलेजेस की तरह अलॉटमेंट होता है। तो टोटल जो 100% सीट्स होती हैं वो 50% सीट्स इंटरनल स्टूडेंट के लिए रहती हैं और बाकी की 50% जो सीट्स होती हैं वो एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए रहती हैं। अब इंटरनल स्टूडेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 11th और 12th क्लास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहकर पढ़ी है, तो वो लोग इंटरनल स्टूडेंट कहलाते हैं और 3 साल तक आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। यानी अगर किसी ने पिछले 3 साल के अंदर 12th क्लास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहकर पास की है, तब वो इंटरनल के लिए एलिजिबल हैं और इसमें कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है इंटरनल स्टूडेंट के लिए। अब अगर वो इंटरनल स्टूडेंट नॉन मुस्लिम भी हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो वो इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो इसलिए आप इस कॉलेज को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JNMC कॉलेज को आप मुस्लिम माइनॉरिटी में ना ही काउंट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई भी मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। हालांकि कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी का ही है और इसमें सिर्फ 50% इंटरनल का कोटा रहता है, जो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th क्लास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहकर पास की है। इसकी कट ऑफ भी मैं आगे डिस्कस करूंगा और बाकी की जो 50% सीट्स है वो ओपन नेचर की होती हैं और इस पर कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो आकर अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए सेम रूल लगेंगे जो एक्सटर्नल सीट्स हैं, लेकिन एक्सटर्नल वालों की कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। अभी मैं एक एक कॉलेज की जब कट ऑफ दिखाऊंगा तब आपको उधर डिटेल में बता दूंगा। फिर बाद में आते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेट के कॉलेजेस यूपी के अंदर जो हैं। तो टोटल यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी में जो कॉलेज हैं वो 4 हैं, वो मैं आपको सामने बता रहा हूँ। एरा लखनऊ के अंदर है, एरा मेडिकल कॉलेज, और फिर आता है आपका इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ के अंदर, फिर करियर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज लखनऊ के अंदर, और एक कॉलेज है FH मेडिकल कॉलेज आगरा। टोटल 4 कॉलेज हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। और भी अदर तरह के जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर हैं, जैसे जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस को इंक्लूड किया है। फिर बात करेंगे दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली में भी एक कॉलेज है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। ये भी काफ़ी टॉप का कॉलेज है और डिमांड में भी रहता है, लेकिन पिछले साल इसको परमिशन नहीं मिल पाई थी, तो उसमें लास्ट ईयर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बिहार के अंदर बात करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी के 2 कॉलेजेस हैं, KMC कटिहार और दूसरा मधुबनी मेडिकल कॉलेज। हरियाणा में बात करेंगे तो एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद के अंदर। महाराष्ट्र में बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जलना के अंदर। अब इसमें 3 तरह का अलॉटमेंट रहता है, एक ओपन नेचर का, ओपन वुमेन, और तीसरा IQ ऑल इंडिया की सीट, जिसमें पूरे इंडिया के मुस्लिम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो स्टेट वाली सीट्स हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के रहने वाले मुस्लिम स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं केरला के अंदर, तो केरला खुद भी लोएस्ट फीस के लिए जाना जाता है। अभी जब मैं डिटेल में एक एक कॉलेज की बात करूंगा तो वहाँ पर भी आपको फीस स्ट्रक्चर और जो उनकी कट ऑफ है वो दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर ये टोटल 7 कॉलेजेस हैं। अल अज़हर मेडिकल कॉलेज, फिर अजीज़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, MES मेडिकल कॉलेज,
KMCT मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे, करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़, त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज कोल्लाम एंड केरला मेडिकल कॉलेज पलक्कड़। तो ये 7 इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर आते हैं और इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो मुस्लिम हैं और केरला के रहने वाले हैं। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हैं और इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा। आपको मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन इसमें नहीं मिलेगा। जो ऑल इंडिया की 15% सीट्स इन कॉलेजेस में होती हैं आप उनमें अप्लाई करेंगे। मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ केरला के रहने वाले स्टूडेंट के लिए है। बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका के अंदर जो कॉलेज हैं मुस्लिम माइनॉरिटी में वो है योनोपया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर में, फिर कनाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मैंगलोर में, फिर अल अमीन मेडिकल कॉलेज विजयपुर में, फिर ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा में। तो यहाँ पर भी जो स्टेट के मुस्लिम स्टूडेंट हैं, कर्नाटका के रहने वाले हैं और मुस्लिम स्टूडेंट हैं, वो मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। जो बाकी अदर स्टूडेंट हैं, नॉन मुस्लिम हैं या मुस्लिम ही हैं लेकिन कर्नाटका के नहीं है, किसी और स्टेट के रहने वाले हैं, तब आप ओपन नेचर की जो सीट्स हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी फीस स्ट्रक्चर वगैरह वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। बात करते हैं तेलंगाना के। तो तेलंगाना के अंदर जो कॉलेजेस आपके हैं वो है डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, आयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद एंड डॉक्टर VRK वुमेंस मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर 2 कॉलेज हैं, फतिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कडप्पा और निमरा इंस्टीट्यूट विजयवाड़ा के अंदर। अब यहाँ पर जो आपके सामने में डिटेल में एक जितने स्टूडेंट नीट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्लान्स हमारे यहाँ रहते हैं। एक गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 5000 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्काउंट के साथ है क्योंकि जो बच्चे पहले ज्वाइन करते हैं उनके लिए हम कम प्राइस में जो है इसको रखते हैं। पिछले सालों में भी हमने सेम किया था, जो बच्चे पहले ज्वाइन किए थे उनको कम पैसों में ज्वाइन कराया था और लास्ट में जैसी रिजल्ट आएगा तो स्टूडेंट की क्योंकि भरमार रहती है और हमारे पास सीट्स लिमिटेड रहती हैं, इस वजह से लास्ट में जाके जो इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा और ये 7000 रहेगा। तो जो लोग भी चाहें और कंफर्म है कि उनको काउंसलिंग करानी है तो वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं कम प्राइस में। गोल्ड प्लान का प्राइस अभी 5000 है। दूसरा था आपका प्लेटिनम प्लान जिसके अंदर A to Z पूरा प्रोसेस जो है इंक्लूडेड रहेगा। उसका प्राइस 18000 है, लेकिन अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 15000 में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे अगर आप ज्वाइन करेंगे आगे चल के तब आपको जो है प्राइस ज़्यादा वाला देना होगा जो कि 18000 है, क्योंकि प्राइस जो है आगे चल के बढ़ेगा। क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड रहती हैं? तो गोल्ड प्लान के अंदर आपकी पूरी काउंसलिंग का गाइडेंस, रूल्स रेगुलेशंस, काउंसलिंग के अपडेट्स, कब फॉर्म फिलिंग करनी है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, कॉलेजेस का ऑर्डर क्या रखना है, यानी कॉलेजेस का सीक्वेंस क्या रहेगा, प्रेफरेंस लिस्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगी। A to Z पूरा प्रोसेस रहेगा। सिर्फ इसमें जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो आपको खुद से करनी होगी, यानी जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की फॉर्म फिलिंग है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, उसमें हमारी टीम नहीं करेगी। बाकी का पूरा प्रोसेस हम बताएंगे क्या कैसे करना है, कॉलेजेस की लिस्ट भी, कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्या कॉलेजेस अच्छे हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी गोल्ड प्लान के अंदर भी। प्लेटिनम प्लान के अंदर क्या है कि गोल्ड प्लान का तो इंक्लूडेड है ही सब कुछ, उसके साथ फॉर्म फिलिंग जितनी भी रहेगी आपका, चाहे रजिस्ट्रेशन हो चाहे आपकी चॉइस फिलिंग हो, A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। इसमें सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके हमें भेजने होंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है उस पर भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, पूरा सही तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज की लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले JNMC का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, JN मेडिकल कॉलेज AMU अलीगढ़। तो यहाँ पर इंटरनल स्टूडेंट की जो कट ऑफ है, यानी जिन्होंने AMU से रह के 12th पास किया है उनकी कट ऑफ मैंने लिखी है। और पिछली बार सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई थी, कभी भी 18000 ऑल इंडिया रैंक तक टच करती ही नहीं है। और एक रेंज जो है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं तो 13000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाता है, और अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो 4 से 5000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर आपकी होनी चाहिए, तब आप एक्सटर्नल स्टूडेंट को कॉलेज JNMC मिल जाएगा। फीस की बात करेंगे तो 36000 पर ईयर की फ़ीस रहती है। फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा लगेगी, जब आप एडमिशन लेंगे तो 50000 तक पहुंच सकती है एडमिशन चार्जेस वगैरह मिलाकर, और बाद में आगे साल में आपकी 36000 पर ईयर की रहती है। ठीक है। तो और एक्सटर्नल स्टूडेंट जो है अपना टारगेट लगभग 13000 तक का रखेंगे। ये पिछली बार जो है काफ़ी कम चली गई थी कट ऑफ, तो आप इसको एक आइडियल नहीं मानेंगे। फिर बाद में आते हैं यूपी के जो कॉलेजेस हैं, यानी यूपी स्टेट के जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मैंने 4 बताए थे आपको। यहाँ पर बजट पिछले साल, क्योंकि फ़ीस सभी कॉलेजेस की यूपी के अंदर बढ़ा दी गई है, जो यूपी नीट की डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने आप सबको बताया था कि कॉलेजेस की लास्ट ईयर फीस बढ़ी थी, और मुस्लिम माइनॉरिटी के जितने कॉलेजेस हैं स्पेशली उनका बजट लगभग
1 करोड़ तक पहुंच गया है ज़्यादातर कॉलेज का, और कुछ कॉलेजेस का 1 करोड़ को क्रॉस कर गया है। तो एक बार आप अपना बजट ज़रूर देख लेना जो भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूपी के अंदर। हालांकि कट ऑफ जो है कम रहती है, तो अगर आपका स्कोर कम है और आपको कॉलेज चाहिए तो यूपी के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकते हैं अगर आप मुस्लिम हैं तो। नॉन मुस्लिम हैं तब भी आपको मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर कट ऑफ कम देखने को मिलती है, लेकिन बजट थोड़ा हाई रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर जो कट ऑफ है पिछले साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एफएच मेडिकल कॉलेज में लास्ट 214 नंबर पर भी कॉलेज मिल गया था, और करियर इंस्टीट्यूट में 225 नंबर पर कॉलेज मिल गया था 4th राउंड में, इंटीग्रल इंस्टीट्यूट में 240 नंबर पर मिल गया था, एरा में 366 नंबर पर आपको कॉलेज पिछले साल मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या कट ऑफ पिछले साल रही है, और इसके आसपास तक का भी आपका स्कोर है तो आपको इस साल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कुछ सीट जो है इस साल बढ़ने वाली हैं सभी कॉलेजेस में, क्योंकि रिलैक्सेशन एनएमसी ने दिया है तो नई एमबीबीएस की सीट जो है बढ़ जाएंगी इन कॉलेजेस के अंदर। एडमिशन के प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका जो एडमिशन है चारों कॉलेजेस में जो स्टेट के हैं, एरा, इंटीग्रल, करियर और एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा, इन सभी कॉलेजेस में आपको यूपी नीट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। पूरे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूपी जो है एक ओपन स्टेट के अंदर आता है, यानी किसी भी स्टेट के आप बच्चे हों आकर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्टेट है यूपी, और मुस्लिम माइनॉरिटी है तो आप मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल रहेंगे, पूरे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों। उसी तरह अगर जेएनएमसी की बात करेंगे तो ये ऑल इंडिया कोटा एमसीसी से भरा जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल का कॉलेज है तो इसकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से ही भरी जाएगी, चाहे आप इंटरनल स्टूडेंट हो चाहे एक्सटर्नल स्टूडेंट हो। आई थिंक डिटेल में काफ़ी ये बता दिया है मैंने। आगे बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है वो है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के अंदर। इसका फीस स्ट्रक्चर की देखेंगे तो लगभग 16 लाख पर ईयर का। बाकी ईयर वाइज भी अगर आपको फीस स्ट्रक्चर देखना है, यहाँ सारे कॉलेजेस का मैंने लिख दिया है कहाँ पर कितना है, ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे। और ओवरऑल बजट तो मैंने बता दिया है कि लगभग 1 करोड़ तक का पहुँच जाएगा, वो आप पूरा अपना जो बजट है इसी अकॉर्डिंग लेके चलना, क्योंकि इसमें हॉस्टल के चार्जेस भी रहेंगे, खाने का भी रहेगा, तो वो सारी चीज़ें अगर आप जोड़ोगे तो बजट उसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है। ठीक है, तो दिल्ली में क्योंकि पिछले साल इसमें अलॉटमेंट कोई भी नहीं हुआ था हमदर्द के अंदर, उससे पहले 2024 के अंदर जो अलॉटमेंट हुआ था वो स्कोर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये टॉप का कॉलेज है तो कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। इवन मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर आप देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में 1,24,000 पे बंद हो गया था, और 4th राउंड में देखेंगे तो 70,000 के अंदर ही बंद हो गया था। 608 नंबर गई थी कट ऑफ 4th राउंड के अंदर, यानी आने वाले राउंड में और कट ऑफ बढ़ गई थी। तो अक्सर यहाँ पर ऐसा ही होता है, पहले ही राउंड में ज़्यादातर सीट जो है वो भर जाती हैं हमदर्द के अंदर, और फिर आने वाले राउंड में बहुत कम सीट्स ही वैकेंट रहती हैं। बाकी इस बार अगर आएगा तो उसका अपडेट आएगा, क्योंकि पिछले साल इसको परमिशन नहीं मिली थी। बात करते हैं बिहार के अंदर, तो एडमिशन इसका पूरा जो है हमदर्द वाले का ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से होगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे कॉलेजेस के साथ साथ एडमिशन प्रोसेस और जो रूल्स हैं वो आपको बताता चलूँ। बात करते हैं फिर बिहार के 2 कॉलेजेस के जो मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, वो है केएमसी कटिहार, फिर है मधुबनी दूसरा। तो यहाँ पर अगर फीस की बात करेंगे तो 12,55,000 और दूसरे की है 14 लाख पर ईयर की। तो लगभग इनका बजट भी 70 से 80 लाख तक का आपका पहुँच जाएगा पूरे कॉलेज का अगर बजट देखेंगे तो। और अलॉटमेंट की बात करेंगे तो लोवेस्ट कट ऑफ जो आपकी रही है मधुबनी में 304 नंबर पर गई है, नहीं 3rd राउंड में यहाँ पर और लोवेस्ट रही है, 2nd राउंड में 236 नंबर पे लोवेस्ट यहाँ पर मार्क्स रहे हैं, 236 नंबर पे इनको कॉलेज मिल गया था। बात करेंगे केएमसी की, तो यहाँ पर जो लोवेस्ट कट ऑफ रही है 365 नंबर रही है लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसके आसपास के जो स्कोर हैं वो ट्राई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको बिहार नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी बात करेंगे, पूरे इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हों, अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओपन नेचर की जो सीट्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर कॉलेज है अल फलाह मेडिकल कॉलेज। इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 16,37,500 पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। इसमें जो कट ऑफ लोएस्ट रही है पिछले साल तो वो 236 नंबर पे लास्ट सीट मिली है 4th राउंड में 6.5 लाख रैंक के आसपास तक। इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो हरियाणा नीट काउंसलिंग से आपका एडमिशन होगा। पूरे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, मुस्लिम स्टूडेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च जलना, इसके अंदर 3 तरह का यहाँ पर सीट्स रहेंगी। पहली ओपन वुमेन स्टूडेंट के लिए, दूसरी ओपन नेचर की सीट्स, और तीसरी ऑल इंडिया कोटा वाली सीट। तो जो स्टेट वाली सीट्स हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुस्लिम स्टूडेंट ही एलिजिबल रहेंगे, और इस केस में जो इनकी फीस है वो भी कम लगती है, 7,72,000 पर ईयर की फीस लगेगी। तो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया के मुस्लिम स्टूडेंट हैं तब यहाँ पर फीस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, 23,16,000। तो कोई मतलब भी नहीं बनता इतनी ज़्यादा फीस देकर, और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा लो नहीं है, मतलब लोएस्ट देखेंगे तो 284 नंबर पर मिला था। लेकिन फिर भी क्योंकि हम पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं तो आप यहाँ से हर एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओवरऑल फीस बहुत ज़्यादा देखेंगे तो 23,16,000 पर ईयर की, तो 1 करोड़ को तो वैसे ही क्रॉस कर जाएगा इसका बजट पूरा। बात करते हैं केरला की। अब केरला खुद में लोएस्ट फीस वाला स्टेट आता है, मतलब सबसे
कम बजट में अगर किसी को MBBS करना है तो केरला के कॉलेजेस को देखता है। कॉलेजेस भी अच्छे हैं, डिमांड में रहते हैं, मतलब आपको अच्छे नंबर चाहिए तभी ये कॉलेजेस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स हैं उस पर एडमिशन अगर आपको लेना है तो आप केरला के रहने वाले स्टूडेंट होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, केरला के मुस्लिम स्टूडेंट होने चाहिए, मतलब अगर आप कोई स्टूडेंट यूपी का रहने वाला है और वो मुस्लिम कैंडिडेट है तो वो मुस्लिम सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, मुस्लिम माइनॉरिटी की जो सीट्स हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज में जो सीट्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है। जो ओपन नेचर की सीट्स है हर एक कॉलेज के अंदर 15%, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर केरला के अलावा किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? केरला के रहने वाले मुस्लिम स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर 8 से 9 लाख पर ईयर का मेजॉरिटी कॉलेजेस का बैठता है, ओपन नेचर में भी और आपका मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में भी, ठीक है। कट ऑफ थोड़ी यहाँ पर कम मिल जाती है आपको अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं केरला के रहने वाले तब, ठीक है। तो राउंड वाइज अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो अल अज़हर मेडिकल कॉलेज में जो लोएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी पिछले साल की वो 421 नंबर है। वहीं अजीज़िया इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ओवरऑल कट ऑफ जो है देखो केरला के अंदर हाई रहती है क्योंकि कॉलेजेस जो हैं वो डिमांडिंग में रहते हैं। और यहाँ पर जो अजीज़िया इंस्टीट्यूट की लोएस्ट कट ऑफ 437 रही थी लास्ट ईयर। MES मेडिकल कॉलेज की लोएस्ट कट ऑफ की बात करेंगे तो 492 रही थी। मतलब पिछले साल अगर आप देखोगे तो 525 नंबर पे तो गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल गया था और यहाँ पर ये 505 नंबर पे क्लोज भी हो गया था फर्स्ट राउंड में MES मेडिकल कॉलेज। तो डिमांड में तो रहते हैं, कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, आपके अच्छे नंबर होने चाहिए तभी वहाँ पर कॉलेज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। KMCT मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो आपकी लोएस्ट कट ऑफ 473 नंबर पर रही थी। करुणा मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो आपकी जो लोएस्ट कट ऑफ रही थी वो 427 नंबर पर रही थी थर्ड राउंड के अंदर। त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज में बात करेंगे तो लोएस्ट कट ऑफ आपकी जो है 454 नंबर पर रही थी थर्ड राउंड के अंदर। केरला मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो लोएस्ट कट ऑफ रही थी वो 407 नंबर पर रही थी फोर्थ राउंड में, ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको ओपन नेचर की जो सीट्स हैं उसमें ही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम कर्नाटका की, तो कर्नाटका भी सेकंड लोएस्ट फीस वाला स्टेट आता है पूरे इंडिया में। अगर कम बजट में देखेंगे तो केरला के बाद दूसरे नंबर पे कर्नाटका ही आता है। अब यहाँ पर भी जो मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स हैं उस पर सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट ही एलिजिबल रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के मुस्लिम स्टूडेंट हैं तब आपको ओपन नेचर की जो सीट्स हैं उस पर अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पर कट ऑफ हाई रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो बजट है कॉलेजेस का वो आपके सामने लिखा हुआ है। येनोपिया मेडिकल कॉलेज की 23 लाख पर ईयर की फीस है और लोएस्ट अगर आप देखेंगे कि सबसे कम नंबर पे कितने नंबर पे जो है कॉलेज लास्ट ईयर मिला था तो 3,81,000 रैंक पे लगभग 323 नंबर के आसपास कॉलेज मिल गया था। और कनाचूर इंस्टीट्यूट की अगर बात करेंगे तो फीस जो है लगभग 12 लाख पर ईयर की और पिछले साल जो लोएस्ट मार्क्स पे कॉलेज मिला था 379। और अल-अमीन मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो लास्ट ईयर 385 पे मिल गया था। और खाजा बंदी नवाज़ की बात करेंगे तो लोएस्ट जो आपको कॉलेज पिछले साल मिला था ये 252 नंबर पे मिल गया था। बजट की बात करेंगे तो 16,29,965 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। तो आई थिंक मेजॉरिटी कॉलेजेस जो हैं उन सब का क्या एडमिशन प्रोसेस है और कैसे एडमिशन होगा आपका, क्या कट ऑफ रहती है, फीस स्ट्रक्चर क्या, ये सारी मैंने डिस्कस कर ली हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सोच रहे थे वो अपना अकॉर्डिंगली डिसाइड करके एडमिशन ले सकते हैं। कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।